हेलो गाइस। तो पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़ रही है और मुल्क में इतनी ज़्यादा महंगाई किस लिए हो रही है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना इंटरेस्ट रेट किस लिए बढ़ाया है और कैसे जो है ना हमारा मुल्क इन सारी चीज़ों से बाहर निकलेगा, उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ऑयल प्राइसेस की कि ऑयल प्राइसेस इतनी क्यों बढ़ रही हैं और उसकी क्या वजह है। तो गाइस, जो ऑयल प्राइसेस की बढ़ने की वजह है वो है जो क्रूड ऑयल की प्राइस है। क्रूड ऑयल क्या होता है, जिससे हमारा पेट्रोल या गैस वगैरह गैसोलीन वगैरह जो है ना बनती हैं, और क्रूड ऑयल से वो फिल्टर होकर हमें जो ऑयल्स मिलते हैं जो हमारे लिए यूज़ होते हैं एनर्जी सेक्टर में, कार्स वगैरह में डीजल वगैरह यूज़ होता है वो। तो क्रूड ऑयल जब कोविड आया था तो तब जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी टेम्पररी बंद हुई थी, तो उसलिए क्रूड ऑयल की प्राइसेस डाउन हो गई थी। लेकिन जैसे ही कोविड गया और जो है ना लॉकडाउन्स ख़त्म हुए तो क्रूड ऑयल की जो डिमांड है ये एकदम से जो है ना बहुत ही ज़्यादा हो गई, और इसलिए क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई, जिसकी वजह से जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ी और हर कंट्री को जो ऑयल मिलने लगा वो महंगा मिलने लगा। अब यहाँ पे एक और बात आ गई कि रशिया ने जो है ना यूक्रेन पे हमला कर दिया, तो यहाँ पर उन लोगों की जंग भी शुरू हो गई। तो रशिया जो है वो एक बड़ा एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का, और अमेरिका ने क्या किया कि उस पर सेंक्शंस लगा दिए और वो अभी जो है ना क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। क्या हुआ, डिमांड पहले ही बढ़ गई, और क्या हुआ जब सप्लाई एक रशिया की तरफ से जो बंद हो गई तो सप्लाई शॉर्ट भी हो गया, तो डिमांड तो वैसे ही बढ़ी हुई है, तो इसलिए क्रूड ऑयल की प्राइसेस डे बाय डे बढ़ती गई और अभी हाई प्राइसेस लगी पड़ी हैं। इसलिए हमारे कंट्री में, अमेरिका में भी जो ऑयल की प्राइसेस है वो हाई है। अगर मैं अमेरिका की डेटा की बात करूं तो आइए मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूं। हेलो गाइस, अभी जो है ना हमने ये नोट कर रखा है कि अमेरिका की जो ऑयल प्राइसेस थी वो क्या थी। जनवरी में $0.87, मतलब कि 87 सेंट्स था, और फेब्रुवरी में 93 सेंट्स था, बढ़ गया। और जो मार्च में है $1.1 का जो है ना 1 लीटर वहाँ पर सेल होने लगा, और अप्रैल में $1.07 का, और अभी जो मई गुजर चुका है उसकी डेटा के हिसाब से $1.17 का 1 लीटर बिकने लगा है। अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में इनकी बात करें तो जनवरी में, अमेरिका की बात चल रही है, वहाँ पर जनवरी में 183 रुपये का लीटर चल रहा था अमेरिका में, फेब्रुवरी में 195 का, और मार्च में 233 का, और अप्रैल में 216 का, और मई जो अभी गुजर चुका है 246 रुपये का। और जो पाकिस्तान में अभी ऑयल की प्राइस है वो 230 रुपये के इधर उधर है ही है। तो मतलब कहने का ये है कि अभी इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो इसीलिए जो है ना हमारे यहाँ भी ऑयल प्राइसेस बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि जो पिछले मंथ्स हैं उनमें भी तो ऑयल प्राइसेस बढ़ी हुई थी, तो पाकिस्तान में इमरान खान के दौर में ऑयल प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ी। अच्छा, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ इकोनॉमिकल डेटा शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। तो जब पहले क्या था कि जनवरी से लेकर अब तक पेट्रोल की प्राइसेस इतनी क्यों नहीं बढ़ाई गई इमरान खान के दौर में, तब उनकी गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ दी हुई थी। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है, मतलब कि बाहर से महंगा तेल खरीद के अपने पैसे उसमें लगाकर और आवाम को सस्ते में सेल करते हैं, इसको बोलते हैं सब्सिडीज़। तो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ दी हुई थी। अभी आईएमएफ से हमें और पैसे उधार लेने थे, तो ये शहबाज गवर्नमेंट जब आई तो इन्होंने वो सब्सिडीज़ हटा दी, क्योंकि वो आईएमएफ की तरफ से एक था कि एक रिक्वायरमेंट थी कि आप ले जो है ना ये सब्सिडी हटानी है, तभी जाके आप लोगों को जो मिलेगा वो ऑयल मिलेगा। तो इसीलिए सब्सिडीज़ ऑयल से हटा दी गई और आईएमएफ से फंड्स लेने के लिए सब्सिडीज़ को हटा दिया गया और ऑयल की प्राइसेस को बढ़ा दिया गया, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है वो हम आगे वीडियो में बताएंगे ज़रूर ही। तो इसीलिए ऑयल की प्राइसेस पाकिस्तान में बढ़ गई। आ जाती है बात इन्फ्लेशन की, जिसको हम महंगाई बोलते हैं। तो महंगाई क्यों बढ़ रही है हमारे मुल्क में? तो महंगाई इसलिए बढ़ रही है जब हमारा एनर्जी सेक्टर महंगा हो जाता है, हमारा ऑयल महंगा हो गया, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी, हमारा गैस जो है ना वो महंगा हो गया है अभी इस वक्त। तो इससे क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज़ वाले हैं वो फैक्ट्रीज़ में जब अपनी प्रोडक्शन करते हैं तो वो क्या चीज़ यूज़ करते हैं, उनकी मशीनरी ऑयल पे चलती है, या मशीनरी उनकी इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, या गैस पे चलती है। तो ये जब एनर्जी सेक्टर महंगा हो गया तो उनको क्या हुआ, ये गैस या ऑयल मिलना महंगा हो गया,
तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगी वो इंक्रीज़ होगी, उनके बनाने की जो प्राइस लग रही थी वो ज़्यादा लग रही थी। तो उससे क्या होता है, वो लोग ज़ाहिर बात है आगे चल के हमें भी तो महंगा ही देंगे। तो ऐसे जो है ना कमोडिटीज़ की प्राइसेस महंगी होती है और जो है ना गवर्नमेंट एनर्जी सेक्टर को महंगा कर देता है, तो फिर इधर इन्फ्लेशन आ जाती है। और इसी वजह से इस वक्त हमारे कंट्री में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन है। और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है, यूएसए में जो है ना वो एवरेज इन्फ्लेशन रेट 2 to 3% होता है पिछले सालों में, लेकिन वो इस वक्त 40 साल की हाई इन्फ्लेशन यूएसए में है। 8.6% इन्फ्लेशन रेट है यूएसए में। और पाकिस्तान की बात करी जाए तो हम यहाँ पर जो है ना 10+ जो है ना इन्फ्लेशन रेट इस वक्त चल रहा है। तो गाइस अभी इतनी महंगाई हो गई है, गवर्नमेंट महंगाई के लिए क्या कर रही है? जो मैंने पहले बात की कि स्टेट बैंक ने अपने जो है ना रेट्स बढ़ा दिए हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से महंगाई कम होती है। ये किसी इंटरेस्ट रेट्स और महंगाई का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। वो ऐसे कि जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं कहाँ पर, जो हमारी दूसरी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके भी। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो बोरोइंग ऑफ मनी मतलब लोन इंसान कम लेता है, क्योंकि हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। पहले था 8%, अब 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इसलिए हम लोन कम लेंगे। तो जब हम लोन कम लेंगे तो हमारे पास पैसे कम आएंगे, मतलब मनी सप्लाई कम होगी। एक बात। दूसरी बात, जब इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे तो हमारे सेविंग अकाउंट्स पे हमें ज़्यादा जो है ना इंटरेस्ट मिलने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बचे हुए पैसे होंगे, जिनके पास सेविंग्स होती हैं, वो लोग अपने बचे हुए पैसे बता कहीं और खर्च करने से पहले कह देंगे कि भाई हम बैंक में रख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इंटरेस्ट रेट हाइज है, तो इस वक्त कमा लेते हैं, बाद में हम अपनी गाड़ी या घर या जो चीज़ हमें लेनी है वो हम ले लेंगे, तो खर्चा कम कर लेंगे। ऐसे लोगों की साइकिल चलती है इकोनॉमी में। तो फिर क्या होता है, मनी सप्लाई कम होती है कंट्री में। तो अभी यूएसए ने भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से जो है ना बहुत ही ज़्यादा दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। वो हम कभी और बात कर लेंगे कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से कौन से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बहरहाल फ़िलहाल जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं वो इन्फ्लेशन को स्टेबल करने के लिए बढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, लोग जो है ना अपने पैसे खर्च नहीं करते और वो सेव करते हैं, और जो न्यू बोरोवर्स करने वाले होते हैं वो बोरो भी नहीं करते, क्योंकि उनको हाई रेट्स में मिलते हैं। तो ऐसे क्या होता है, मनी सप्लाई कम होती है। और बैंक, और दूसरा इसकी ये वो भी है, तो जो है ना बॉन्ड्स जो है ना इशू कर देती है, या बॉन्ड्स हम लेते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से बॉन्ड्स लेते हैं। तो हमारे पास जो मनी सप्लाई है, जो हमारे पास कैश पैसे पड़े हुए हैं, वो हम गवर्नमेंट को दे देते हैं। और फिर क्या होता है, कैश जब कंट्री से या इकोनॉमी से कम हो जाती है, तो वहाँ पर जो है ना जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल होना शुरू हो जाती हैं, और जो हाई प्राइसेस हैं वो लो होना शुरू हो जाती है, क्योंकि डिमांड उनकी कम की जाती है और उसकी वजह से प्राइसेस स्टेबल हो जाती है। एक और बड़ा रीज़न जो इन्फ्लेशन का है वो है जो सप्लाई चेन प्रॉब्लम। कोविड की वजह से हमारे पूरे जो ग्लोबली इंटरनेशनली मार्केट्स है वहाँ पर सप्लाई चेन का प्रॉब्लम हो गया है। मतलब कि जो हम सेंड करते हैं ना अपनी चीज़ें, मतलब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर से कंज्यूमर, तो ये एक सप्लाई चेन। अभी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, क्योंकि कोविड की वजह से कोई किधर ख़राब हो गया, कोई किधर ख़राब हो गया, कोई सिस्टम किसका उधर उधर हो गया, फिर उनके साथ वही रिलेशन बनाना, मतलब ये बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। इस वजह से जो है ना गुड्स का जो लॉजिस्टिक्स है, मतलब कि मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक आने का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो चुका है। उसके डिस्टर्ब होने की वजह से भी जो है ना इन्फ्लेशन आ गई है, क्योंकि जो सप्लाई है वो उसी तरीके से उस फ्लो में कंज्यूमर्स के पास नहीं पहुंच रही, और कंज्यूमर्स के पास कम चीज़ें पहुंच रही हैं, तो फिर डिमांड तो वैसे ही वही है, तो फिर कम चीज़ें हैं, तो फिर इसी वजह से प्राइसेस बढ़ जाती हैं। और इन्फ्लेशन का एक और रीज़न ये भी है। उम्मीद है कि ये एजुकेटिव वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग इस वक्त परेशान हैं। आगे क्या होगा हम उसी के बारे में भी बातें करते रहेंगे, फाइनेंशियल मार्केट्स और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग और सब चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।